अस्सलामुअलैकुम। बिजनेस रिसर्च मेथड की क्लास में वसीम हसन की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मुबारक होते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। आपका नेक्स्ट थर्ड स्टेप है एस्टैब्लिश रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपकी रिसर्च का कोई मोटिव ना हो तो क्या उस रिसर्च का कोई मतलब है कि कोई डायरेक्शन पता चल रही होती है? कभी भी नहीं। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं जिस मसले के लिए, मैं जिस इशू को रिजॉल्व करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, उसका मोटिव क्या है। ठीक है, जो सोल्यूशन आप दे रहे हो जारी बात है वो सोल्यूशन ही आपके लिए क्या है, मोटिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो क्या है कि थर्ड स्टेप में आपकी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रेड में देखें, वांट टू सी व्हाट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शुड द प्रोजेक्ट प्रोवाइड। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आप जिस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हो तो उसके रेलिवेंट जो उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए हैं, क्या वो जो सोल्यूशन सोसाइटी को या आपके यूज़र्स को चाहिए है, क्या आप इस रिसर्च के थ्रू वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए है, आपके एक्सटर्नल यूज़र को जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए है, क्या वो इंफॉर्मेशन आपके एक्सटर्नल यूज़र के लिए आपके इस रिसर्च पेपर से प्रोवाइड हो रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, उनका इशू, उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है आपकी इस रिसर्च पेपर से या रिसर्च वर्क से। ये मतलब इफ मोर देन वन टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द स्टडी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ये जो रिसर्च डिज़ाइन किया हुआ है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किए हुए हैं इस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, जो भी आपने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जो भी आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है या आपने हाइपोथेसिस वगैरह डेवलप किए हुए हैं, क्या इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या आपके लिए स्ट्रांगली हेल्प आउट होती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी किए होंगे। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा है, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि भाई आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ से क्या हो रहा होता है, आप उस डाटा में से जो लिटरेचर आपने स्टडी किए थे, उन लिटरेचर में से आपके लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है ये कौन बताता है? इस आपके इस स्टेप से, आपके इस प्लानिंग से, आपकी इस थिंकिंग से कि मैंने मेरे लिए ये मटेरियल, ये डाटा, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हेल्प आउट कर रहा है, हेल्पफुल है और मेरे लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड हो सकती हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लेते हैं। देन फाइनली क्या है, व्हाट आर दी प्रायोरिटीज़। अब जारी बात है आपने डिफरेंट लिटरेचर्स को स्टडी किया हुआ है और अवेलेबल सॉल्यूशंस को आपने स्टडी किया है, रिसर्च को आपने स्टडी किया है, तो वहाँ से क्या है, क्या जारी बात है जब आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वहाँ से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट हो रही है, गौर करें, वहाँ से प्रायोरिटीज़, आप असल में अपनी प्रायोरिटीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं कि मेरी कौन सी इंफॉर्मेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, सेकंड प्रायोरिटी एंड सो ऑन। तो प्रायोरिटीज़ भी आप क्या कर रहे होते हो, प्रायोरिटीज़ भी आप डिज़ाइन कर रहे होते हो कि मेरे लिए इन इंफॉर्मेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, सेकंड पर है, थर्ड पर एंड सो ऑन। तो ये तीनों की तीनों जो क्वेश्चंस हैं, ये असल में आपके ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। स्टेप 4, रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन स्टेप इन्वॉल्व है आपकी डेवलपमेंट, रिसर्च प्लान की जो डेवलपमेंट है, आपका जो रिसर्च प्लान बन रहा होता है वो क्या है, वो आपके असल में जो रिसर्च प्लान आपका डिज़ाइन हो रहा होता है वो उसी को रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा था रिसर्च डिज़ाइन में, क्या आप इस प्रॉब्लम के ऊपर जो आप रिसर्च कर रहे हैं क्या वो डिस्क्रिप्टिव है या फिर एक्सप्लोरेटरी है या फिर
मतलब है कि जो 3 हमने रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स पढ़े थे, तो इनमें से कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये स्टेप है कि जहाँ यहीं से आपने अपने लिए रिसर्च को डिज़ाइन करना है कि जो मेरा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का जो बैकग्राउंड बन रहा है उसके लिए मेरे लिए सूटेबल, मेरे लिए चॉइस कौन सी अवेलेबल है रिसर्च डिज़ाइन में। क्या मैं एक्सप्लोरेटरी मेरे लिए सूट करेगा, मेरे लिए डिस्क्रिप्टिव करेगा, कौन सी रिसर्च डिज़ाइन मेरे लिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सूट करेगा। यहाँ से मतलब है कि आपका पर्पस भी एक तरह से मतलब है कि डिफ़ाइन हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली हुई है मार्केटिंग रिसर्च। जब आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं या मार्केटिंग फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं, तो अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च में मूव ऑन होते हैं तो क्या आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ग्रुप, फोकस ग्रुप, ठीक है, आपने एक ग्रुप को फोकस किया, वहाँ उनके पास गए, उनसे राय ली, उनसे डाटा लिया, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुए, उसके बेस पर आपने कंक्लूजन और रिजल्ट्स दे दिए। ऑब्जर्वेशंस, अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट से आपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लिए हैं, लोगों के बिहेवियर्स को देखा है कि लोग इस मसले के अगेंस्ट किस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ मूव ऑन होते हैं तो फिर यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बेस करती है। तो क्या आपके लिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सूट कर रहा है? चॉइस है आपके लिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जिसमें मेरे और आपके फील्ड में मोस्टली ये मेथड यूज़ होता है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में मोस्टली आपका एक मतलब कि एक चैनल यूज़ होता है सर्वे, क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर एक बहुत ही अच्छा टूल है सर्वे रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव में क्या, अब आपने डिस्क्राइब करना है, सर्वे करके डिफरेंट लोगों से उनके रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करके उसके ऊपर स्टेटिस्टिकली आपने टेस्टिंग करके आपने हाइपोथेसिस क्रिएट करके कंक्लूजन दे देना। क्या आपकी प्रॉब्लम के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सूट कर रहा है? चॉइस है रिसर्च डिज़ाइन, चूँकि आपने सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। थर्ड वन है कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च क्या है? लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट। अगर आपकी रिसर्च आपकी प्रॉब्लम का जो आप जो प्रॉब्लम है, आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है या जो स्टेटमेंट है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो अगर आपके प्रैक्टिकल लैब से बिलोंग करती हैं, जिस तरह मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसमें, कॉजल रिसर्च में हम मोस्टली कोविड का जो रिसर्च हुआ है, वैक्सीन बने हैं, तो डिफरेंट लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हो के ये वैक्सीन तैयार हो चुकी है जो आज हम ये वैक्सीनेशन कोविड के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। अब आपने जब मेडिकल फील्ड में रहते हुए जब कोई रिसर्च करनी है तो जारी बात है मेडिकल फील्ड में कॉजल रिसर्च जब आप चूज़ करते हैं अपने रिसर्च डिज़ाइन के लिए तो लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं। बिजनेस में फील्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं? कोका कोला जो है वो किस तरह अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लेता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट करता है। जो यूरोप है, इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कोक अपना एक कंटेनर जो है वहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट कोक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है अपनी कस्टमर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वहाँ से क्या हो रहा होता है, क्योंकि एक न्यू टेस्ट उन्होंने एडअप किया हुआ होता है, प्रोडक्ट को डेवलप किया हुआ होता है, तो वो वहाँ से लोगों का रिस्पॉन्स चेक कर रहे होते हैं कि लोगों का हमारी नई प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। यहीं पर आपके 4 स्टेप्स, नेक्स्ट स्टेप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। अगर इस लेक्चर में मज़ीद आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कन्फ्यूजन है, एग्री होकर आप मुझे अपनी क्वेरी ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए।